हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग। ठीक है, आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग को जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेम। ठीक है, जो आपने 1D मतलब इसमें मैं बोलूं तो निर्देश तंत्र, ठीक है, निर्देश तंत्र पता होना चाहिए और वो आपने 1D में अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। जनरली आपेक्ष वेग का मतलब होता है एक के सापेक्ष दूसरे का वेग। ठीक है, एक के सापेक्ष किसी दूसरे का वेग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं VAB इज इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। ठीक है, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। मैं आपको हर एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। पहले इसको ये समझो आप कि रिलेटिव वेलोसिटी में हम फॉर्मूला काम में लेते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले का मीनिंग समझिए। VAB का मतलब होता क्या है, दो बातें लिखी हमने A और B। तो VAB का मतलब होता है A का तो वेग और किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं B के सापेक्ष A का वेग, B के सापेक्ष A का वेग, इसको बोलते हैं। ऐसे ही VBA भी लिखा जाता है, उल्टा पूछ ले हमसे, यानी B की जगह पे क्या आएगा A के सापेक्ष B का वेग, A के सापेक्ष B का वेग। देखो जनरली क्या होता है कि जब जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि एक कार है, उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी 50 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो किसके सापेक्ष होती है, तो आंसर है ग्राउंड के सापेक्ष होती है। वो हमेशा ग्राउंड के सापेक्ष जो है हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही ग्राउंड के बजाय किसी दूसरी कार के सापेक्ष किसी तीसरी कार की हमसे स्पीड पूछी जाए तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। और देखते हैं इसके अंदर जो ये VA लिखा हुआ है, VA ये एक्चुअल में क्या है, किसका वेग है, A का वेग है, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। ये VA बेसिकली है क्या, यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमेशा किसके सापेक्ष होगा, ग्राउंड के सापेक्ष होगा। ऐसे ही VB का मतलब है VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो VB वेक्टर इज इक्वल टू VBG। ठीक है, ये केवल मैंने आपको मीनिंग समझाने के लिए ऐसा लिखा है कि वास्तव में इनके पीछे की स्टोरी क्या है। यहाँ G है, यहाँ भी G है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है, अर्थ पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूं इसको। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति है A, ठीक, और आप यहां से चल रहे हो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप किधर जा रहे हो, किस तरफ, इस तरफ हम लोग मान रहा हूं मैं कि प्लस डायरेक्शन है, किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ प्लस डायरेक्शन ले रहा हूं, तो माइनस एक्स की तरफ क्या लूंगा, माइनस का साइन लूंगा। अच्छा, ये जब दौड़ रहा था और यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है B, ये इसको देख रहा है। ठीक है, दोनों एक ही फ्रेम में है, दोनों एक ही फ्रेम में है, मतलब दोनों एक ही निर्देश तंत्र में है, एक रुका हुआ है और एक चल रहा है। ये जो B है वो इसको देख रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। खुद कैसा है, तो मैं आपसे बोलूं खुद कैसा है, रेस्ट में है यानी विराम में है। ठीक है, यहां खड़ा है, इसको देख रहा है। अब हमसे पूछा गया कि VAB कितना होगा। आप खुद सोचेंगे कि VAB निकालने का मतलब ये हुआ कि हम A की वेलोसिटी निकाल रहे हैं और B के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो आप इसको लिखोगे VAB इज इक्वल टू VA माइनस V, ऐसे लिखोगे।
थोड़ा ध्यान देना, वेक्टर है, डायरेक्शन वगैरह का ध्यान देना है। दिस इज इक्वल टू वी ए ये ना किधर जा रहा है, प्लस डायरेक्शन में, तो ये जो 10 लिया जाएगा वो प्लस का लिया जाएगा, तो प्लस का 10, साइन किसका आ रहा है, माइनस का। अब इसको देखिए ये क्या कर रहा है, रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो इसका वेग कितना होगा, 0, तो यहां क्या लिखा जाएगा 0, और ये वी ए बी की वैल्यू आ गई। तो वी ए बी की वैल्यू आपके पास 10 नहीं सॉरी 0, सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड तो इसकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी समझो, इस ए का इस बी के सापेक्ष जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब वो किस दिशा में है, प्लस एक्स दिशा में। यानी इसको ऐसा महसूस होगा, आप जनरली खुद भी देख सकते हो, इसको ऐसा लगेगा कि ये ए मेरे से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहा है, मेरे से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि ये कैसा है, रेस्ट में। तो हम रेस्ट में मान के इसको बता रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा देखते हैं, मान लो अगर ऐसी कंडीशन दी हुई होती कि हमारे पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन मान लीजिए चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। इस ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, ए और बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए और बी, इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं। अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था वो किसके सापेक्ष थे, अभी बताया था मैंने, सेल्फ अंडरस्टूड है, किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक है, यानी स्थिर ग्राउंड के सापेक्ष इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक, ओके। अब हमसे पूछा गया वी ए बी, वी ए बी, सो दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ये लिखा गया। जब ये लिखेंगे तो उस वाले केस में वी ए, देखो ध्यान देना, ये वी ए क्या है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और बी भी क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होते हैं। तो आप देखेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए, ये वाला बंदा जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसकी स्पीड कितनी है, जितनी ट्रेन की है, चल नहीं रहा। बी वाले की स्पीड कितनी है, जितनी ट्रेन की, ये भी नहीं चल रहा। बट जो ट्रेन की स्पीड है वो तो ये है, और ट्रेन की स्पीड किसके सापेक्ष है, पृथ्वी के सापेक्ष, और किधर है, प्लस डायरेक्शन में, तो आंसर तो प्लस में होगा। यहां आप देखेंगे ए की स्पीड कितनी, 20, ए की स्पीड कितनी, 20 पृथ्वी के सापेक्ष, बी फिर आया साइन माइनस का, डी की स्पीड कितनी, 20, वो भी इधर जा रहा है, वो भी प्लस में लिखा जाएगा 20, आंसर कितना आया, 0। यानी इस ए की बी के सापेक्ष वेग जो होगा, ए का बी के सापेक्ष जो वेग होगा वो कितना होगा, 0। देखो आप खुद भी देख सकते हो कि इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये पहले भी यही था, बाद में भी यही है, इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वेग वो कितना था 0 था, अभी भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये वी ए बी हुआ, यहां तो वी बी ए का मान भी यही आएगा, वी बी ए का मान भी कितना आएगा, 0। तो दोनों जब एक ही फ्रेम में बैठे हैं और मूव नहीं कर रहे हैं, उस वाले केस में इनकी सापेक्ष वेग हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे हम पूरा इसको, या आप फटाफट उतार लीजिए, फिर अपन इसको दूसरा लेके देखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ये तो बात मैंने वेलोसिटी की, अभी इसके बहुत एग्जांपल करने वाले, लेकिन एक बार मैं आपको त्वरण के बारे में और बताता हूं। ठीक है, त्वरण के बारे में बताता हूं। ये तो हो गया था आपका, इसमें आप लिख लेना आपेक्षिक वेग आपने लिखा हुआ है, ऐसे मैं लिख रहा हूं आपेक्षिक त्वरण, मतलब
रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। उस रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं त्वरण को, और ये लिखा जाएगा ए बी ऐसे, इसको लिखा जाएगा ए ए माइनस ए माइनस ए बी, इसको लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसका भी यही फंडा है, रिलेटिव का फंडा यही है कि आपको एक के सापेक्ष दूसरे को देखना है। देखिए इसको देखते हैं, मान लीजिए आपके पास वही कंडीशन ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? वेग में परिवर्तन। वेग में अगर वो परिवर्तन करेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। मान लीजिए इसका त्वरण दिया हुआ है हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मान लो ए है। दूसरा, यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, सपोज ये भी है, ये रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर बोलेंगे, प्रेक्षक बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये रेस्ट में खड़ा है तो आप समझ सकते हो इसका त्वरण कितना होगा? 0। इसका त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि इसका कोई वेग ही नहीं है, इसका त्वरण 0 हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर हो गया। अगर वो ये वाला इसको देख रहा है तो हमसे पूछा गया ए बी, यानी आपको त्वरण बताना है किसका? इस ए का किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, ठीक है। ये अगर हम निकालें तो हमारा आंसर होगा ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, राइट। तो आप लिखोगे यहां से ए बी इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए बी कितना दिया हुआ है? 0। तो आपका आंसर कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ए का जो त्वरण है वो बी के सापेक्ष है कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस में वैल्यू आ रही है, ये भी प्लस में था, त्वरण था, रेगुलर इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रहा था मान, तो ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही वो का वही केस ले सकते हो आप उसमें भी, कि ये आपकी ट्रेन थी और यहां पर आपके पास जो है, आप यहां थे और आपके पास दूसरा व्यक्ति बैठा था, ठीक है। और ये ट्रेन चल रही थी, बट अब की बार नियत वेग से नहीं चल रही है। पहले वाले में वो ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही थी, अब की बार ये वेग क्या कर रही है? लगातार बढ़ाती जा रही है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। जैसे जैसे बढ़ाएगी इस टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और सपोज ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में गति कर रही है तो उस वाले केस में हमसे पूछा गया ये ए बी, इन दोनों का आपस में। तो अब तो आप समझ ही गए, यहां पे आएगा ए माइनस यहां आएगा बी, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 2, और माइनस ये भी कितना होगा? 2 से, ये भी 2 है, इसका भी कितना होगा? 2 होगा, तो ये 2 लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? त्वरण आ गया। किसका? ए का बी के सापेक्ष। और यहां अगर आप ए के सापेक्ष निकालोगे, जब भी आपका कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बात किसकी हो गई है? त्वरण की। तो कुल मिला के आप लोगों ने दोनों चीजों में एक चीज नोट की होगी, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो और चाहे वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं? तो दोनों ही निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं कि आपका जो निर्देश तंत्र है, जैसे इसमें निर्देश तंत्र कौन है? जैसे ये वाला है, ये फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो ये निर्देश तंत्र पे निर्भर करते हैं। यानी वेग, त्वरण और मैं आपको बता दूं विस्थापन,
ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख भी लें कि आपेक्षिक वेग और आपेक्षिक एक्सेलरेशन और आपेक्षिक आपका विस्थापन, वो सब निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं। आप इसको लिख सकते हो यहां पे, क्या, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक त्वरण और आपेक्षिक विस्थापन क्या करते हैं, निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इसमें आंसर क्या आया, इसमें आंसर क्या आया, दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है। तो निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं, ये आप इसको लिख लें। जबकि टाइम जो होता है, टाइम कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, टाइम हमेशा रेगुलरली उसी प्रकार से चलता रहता है। हम ये लिख सकते हैं कि समय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। समय जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आती है, वो आता है आपेक्षिक दूरी। आपेक्षिक दूरी, तो दो वस्तुओं के बीच की आपेक्षिक दूरी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। इसको भी आप लिख लो, दो वस्तुओं के मध्य की आपेक्षिक दूरी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। दूरी जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इनको लिख लो, सोच लो, समझ लो। ये सब चीजें आपको जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ओके, अब मैं लूंगा कुछ क्वेश्चंस और फिर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां से। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई व्यक्ति है और इसकी कोई स्पीड है, सपोज है 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी स्पीड है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। दिस इज सपोज बी और दिस इज ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा है VAB, हमसे VAB पूछा गया है। अब यहां VAB निकालने का फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB। सही है, VA देखिए किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, प्लस की डायरेक्शन में। इसी को हमने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है। तो अगर 20 है और इसी दिशा में है तो 20 को प्लस का 20 लिखना है, माइनस इसको देखो ये भी इधर ही जा रहा है, ये दोनों 10 10, ये कितना है, सॉरी VA इज व्हाट 10 और VB कितना है माइनस के, सॉरी दिस इज 20 और ये माइनस का जो साइन था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो VAB आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड। देखो आप देख रहे होंगे कि वेग का जो मान है वो कितना आ रहा है, तो वेग का जो मान है वो आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग ऋणात्मक भी होता है जबकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो वेग ऋणात्मक हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका ये मीनिंग है कि ए का वेग है किसके सापेक्ष होगा, बी के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष इसका वेग, वेग तो इसका है बट देख कौन रहा है, बी। जैसे मान लो इसमें आप जा रहे हो, किसी कार में आप लोग ऐसे जा रहे हो जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड।
आपके पीछे, ठीक है, आपके पीछे ये वाला, मैं इसकी बजाय आपसे ये कहूं कि मान लो ये आपकी कार है और ये किसी दूसरी कार है, ये वाली कार 10 से जा रही है आगे, उसके पीछे आप हो जिसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखने वाले हो गए, आप खुद इस चीज को महसूस करो, ऑब्जर्व करो कि जब आप इसको देखोगे तो आपको इसकी स्पीड कितनी दिखेगी, क्या 10 दिखेगी या 20 दिखेगी या 30 दिखेगी, इसकी 10 है इसकी 20 है 30 होगी, ऐसा नहीं होगा। पहली बात, आपकी 20 है इसकी 10 है, 10 कैंसिल हो जाएगी और आपको कितनी दिखेगी, केवल 10 दिखेगी। लेकिन वो 10 भी कैसे लिखनी पड़ेगी आपको, माइनस में। अब माइनस का साइन ये कहता है कि यहां जो बी है जो देख रहा है उसको ऐसे मान के चलो कि आप लोग रेस्ट पे हो, एक बार मान लो ऐसे कि आप कैसे हो, रेस्ट पे, वैसे चल रहे थे आप रेस्ट पे मान लो, उस वाले केस में ये आपको ऐसे दिखेगी जैसे कि आपके पास में आ रही है। वैसे तो आपको पता है कि आप इसके पास में जा रहे हो, लेकिन मैं माइनस के साइन का फील लेने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके पास में आ रही है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 10 का अंतर है तो आप इसके पास चले जाओ या फिर ये आपके पास आ जाए, तो माइनस का साइन ये कहता है कि इसको उल्टी दिशा में, माइनस का क्या कहता है, इसको उल्टी दिशा में मान के आप मान सकते हो चीजों को समझने के लिए, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको लिखना यही है, आपको आंसर यही निकालना है। VAB इज इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये A का B के सापेक्ष जो है वेग आ गया है, ठीक है। अब आपसे मान लो इसमें पूछा जाए VBA, क्या पूछा जाए, VBA पूछा जाए, यानी इसका क्या मतलब होता है, A के सापेक्ष B का वेग। अब की बार ये देखेगा और ये बताएगा कि इसका वेग कितना है, उसके सापेक्ष खुद के सापेक्ष बताएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम VB माइनस VA, VB माइनस VA लिखेंगे। और VB माइनस VA जब हम लिखेंगे तो VB क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ कितना है VB 20 माइनस ये कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 10। देखो दोनों में अंतर, एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वर कौन है A, इसमें ऑब्जर्वर कौन है B। अगर ये वाला देखेगा, इसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये 10 की स्पीड में इसकी तरफ आ रहा है, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये प्लस में जा रहा है। ये अगर देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये 10 की स्पीड में ही आ रहा है क्योंकि खुद 10 से चल रहा है, और इसकी तरफ ये चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप उतार लें। मैं अगला क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, इसको आप जो है लिखना है अच्छी तरह से, और वीडियो मैं अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। डायरेक्शन का विशेष ध्यान देंगे। एक्सरसाइज दे रहा हूं अगला, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक कार है, क्या है आपके पास एक कार है, सपोज ये कार है जिसको हमने बोला है कार A, और मान लीजिए इसकी जो स्पीड है वो मान रहा हूं मैं 20 मीटर पर सेकेंड प्लस x डायरेक्शन। ये दूसरी कार है, कौन सी कार है, ये कार है B, ये कार B है, इसकी स्पीड इधर की तरफ मान रहा हूं मैं, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, कितना मान लिया हमने 4, चलो 40 मान लेते हैं, 4 तो क्या करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, हमसे पूछा है VBA कितना होगा और VAB कितना होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया है कि पहले दोनों ही प्लस x डायरेक्शन में जा रहे थे, जबकि अब एक प्लस में जा रहा है और एक माइनस x डायरेक्शन में। हमने वेक्टर में जो पढ़ा है, सदिश में जो पढ़ा है, उसमें एक डायरेक्शन को आप अपनी स्वेच्छा से पॉजिटिव मान सकते हो, तो हम पॉजिटिव एक्सिस को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो VBA इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, VB माइनस
VA, दिस इज इक्वल टू VB, VB क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है? ये देखो VB कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, किस दिशा में दिया हुआ है? -x की तरफ। इधर हमने क्या माना? +x, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस के साइन के साथ लिखना पड़ेगा। दिस VB इज -40, दिस VB इज -40, ठीक है। अब ये साइन पहले से माइनस का है, तो समझ में आ गया माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा हमने जो +x मानी थी उसकी जस्ट अपोजिट थी। -VA, VA कितना है? 20, जो इसी दिशा में ये तो प्लस का ही रहेगा, तो ये लिखा जाएगा प्लस का 20। सो -40 - 20 इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी किसका वेग? b का वेग किसके सापेक्ष? a के सापेक्ष। तो a के सापेक्ष इस b का जो वेग होगा वो ये होगा -60। तो जिसके भी सापेक्ष, जैसे मान लो हमने बोला a के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष बोला हमने? a के सापेक्ष। तो फील करने के लिए आप ये कर सकते हो कि मान लो ये रेस्ट में है, ये किस में है? रेस्ट में, और ये b इधर आ रहा है, बल्कि जा रहा था 20 से, ये 20 से जा रहा था। फिर भी एक बार आप अज्यूम कर लो कि ये रेस्ट में है और ये 40 से इसके पास आ रहा है, तो उस वाले केस में ये माइनस का साइन कहता है कि इसके पास आएगा कितने से? 60 से, ठीक है। वैसे आप लोग ऐसे ही याद इसको रखोगे, ठीक है। ऐसे ही VAB कितना होगा? VAB होगा आपका आ जाएगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब देखो VA माइनस VB, VA कितना है? 20, साइन किसका? माइनस का। जरा VB को देखो, VB यहां आप जो देख रहे हैं वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी माइनस की वैल्यू कितना? 40, माइनस का क्या आ जाएगा? 40, तो ये आएगा 20 माइनस +40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? +60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटीज में अंतर देखिए, किसके सापेक्ष किसको होता है उसके अकॉर्डिंग ही माइनस और प्लस का साइन आता है। माइनस और प्लस का क्या आता है? साइन आता है, ठीक है। ओके, इसको फटाफट उतार लो आप। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे और इस प्रकार से हम लोग 2 दिन में इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर लेंगे हम इसके, और अभी 2 और 3 जितने भी बन सकते हैं अच्छे से ट्यूशंस कराएंगे अपन। तो हर एक चीज को आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझो। सदिश का बहुत उपयोग है किसमें? रिलेटिव वेलोसिटी में। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी विस्थापन आ गया, तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।